क्या हाल है भाई प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमए मैथ्स पर। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है अपना नीट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज, है ना। थंबनेल देख कर आए हो, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताना चाह रहे हैं जो कि इन जनरल है, आम है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता है। बातें तो आम हैं लेकिन आम विद्यार्थियों को नहीं पता होता है, जिसके कारण से पेपर आता हुआ भी उनके कम से कम 50 से 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज कम कर देते हैं, वो जानबूझ करके, क्योंकि उनको अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है एक्चुअल में वो उनको नहीं पता होता है, वो प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं पढ़ते हैं। ये सारी बातें, आई होप ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे अदर जो पढ़ने वाले जो लेक्चर्स हैं हमारे, ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कि अपन को किस तरीके से लेक्चर को, यानी हमारा जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। देखो, अपना जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है एक्चुअली, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अपन को पता है कि अपन को क्या करना है। सबसे पहले अपन क्या अटेम्प्ट करते हैं, अपनी बायोलॉजी सेक्शन को अपन क्या करते हैं, चूज करते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्योंकि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, अपन को हर क्वेश्चन के राइट करने पर उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने कि बायो में मिल रहे थे। तो अगर फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि टफ है, जिसको 2 से 3 मिनट लगते हैं करने में, वो अपन जो 30 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन बायोलॉजी वाला या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो करेंगे, तभी अपन को उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो अपन कोशिश ये करते हैं हमेशा कि पहले अपन बायोलॉजी, अपन को जो सबसे अच्छा और आसान तरीके से या जो सबसे फास्ट हो सकता है पेपर, अपन वो अटेम्प्ट करें। देखो, अब थोड़ा ज़माना मॉड्यूलेट हो चुका है। एनटीए ने भी पेपर बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट कर चुके हैं, क्योंकि जिसके अंदर की फिजिक्स थोड़ी सी अपन को जो है फॉर्मूला बेस्ड कर दी है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो थोड़ी जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो है सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस आते थे, अब क्या आते हैं, सारे के सारे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। केमिस्ट्री के अंदर बात करें, देखो मैंने यहाँ पर सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करें तो पार्ट ए 45 क्वेश्चन, बाकी इसके अंदर अगर बात करें 35 क्वेश्चन इसके अंदर, 35 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं अपने, और 15 क्वेश्चन इसके अंदर, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि जिसमें से 15 में से बी पार्ट में अपने 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ऐसा कैसा सेम टू सेम पार्ट जो अपना केमिस्ट्री है उसके अंदर भी पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। बायोलॉजी के अंदर अगर बॉटनी और जूलॉजी की बात करें उसके अंदर भी पार्ट ए और पार्ट बी होता है, दोनों के अंदर पार्ट ए पार्ट बी होता है। अपन को सर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखो अगर आपकी सबसे अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप बायोलॉजी में जाओ। बायोलॉजी में आप सबसे पहले जूलॉजी को अटेम्प्ट करो, क्योंकि एज कंपेयर टू बॉटनी हमारे जूलॉजी के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और उसके क्वेश्चंस जो बहुत ईजी आते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट बी को अटेम्प्ट करें, क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे क्वेश्चंस, एक तो आपको 15 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 में से आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि उन 5 क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जिनको 1 सेकंड में पता लग जाता है उनको कि वो क्वेश्चन हमें आता है कि नहीं आता है, उसके कुछ वर्ड्स ऐसे हमको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो अपन को क्या करना है, बहुत कम 15 में से बहुत कम क्वेश्चन को पढ़ना है, उतने ही क्वेश्चन को पढ़ना है जितने कि अपन अटेम्प्ट कर सके। इसके अलावा भी अगर मान लो इस 10 क्वेश्चन जो कि डैम श्योर हो, आप उन डैम श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल लाइन वाले छोटे क्वेश्चन है और ये मैंने पढ़ रखा है, तो आप उन क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर मान लो इन 10 क्वेश्चंस के अंदर लगता है कि ये 8 क्वेश्चन तो मैं डैम श्योर हूँ कि राइट हैं और ये 2 क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप बाकी के 5 में से जो भी आपको इजी लगता है उनको पढ़िए ज़रूर। हो सकता है कि ये दो क्वेश्चन थे जिसमें आपको ईजी थे लग रहे थे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन था, और इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो आपकी डैम श्योर वाला हो आपके लिए, तो उनको भी अटैम्प्ट करिए। तो कुल मिला के आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद डायरेक्ट ए पार्ट अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके बी पार्ट में भी आ सकते हैं। इसमें बी पार्ट में आके क्या करेंगे, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जो बी पार्ट होता है एक्चुअल में, जो बी पार्ट होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू ए के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपने पास ऑप्शन भी दे रखे हैं कि मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना। आपको सिर्फ 15 में से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जूलॉजी को पूरी अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद बॉटनी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। केमिस्ट्री मेरे भाई 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको यहाँ पर डिवाइड मैंने नहीं किया है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री जो कि एज कंपेयर टू कैसी होती है, एकदम फिजिक्स जैसी होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री के अंदर भी क्या करें, आप बी पार्ट में जाए और पहले उन क्वेश्चंस को फटाफट से ढूंढिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। पहले बी पार्ट को अटेम्प्ट करें हमेशा। उसके अंदर भी कोशिश ये करें कि फिजिकल के दिख जाते हैं, क्योंकि अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होती है बेसिकली केमिस्ट्री, लेकिन अपन को पता लग जाता है कि इसके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप फटाफट से पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ताकि अपना जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपन राइट करते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, अंदर एक डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होगा और आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पूरा पेपर पॉजिटिवली अटेम्प्ट करें बिना डरे, है ना।
मान लो 10 नंबर का पेपर है, ठीक है, 10 क्वेश्चन का पेपर है, उसके अंदर से आपने अगर 8 क्वेश्चन कर लिए और आपको लग रहा है कि 8 क्वेश्चन बहुत, अपने आपने क्योंकि 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते थे, आपने कम टाइम में 8 क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद बाकी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि टफ लग रहे थे, वापस अगर उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, उस समय आपको एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है कि यार 8 तो कम से कम सही हुए, अब इन 2 को करना है कम समय में। अब मेरे पास कम समय, मैंने 8 अटेम्प्ट कर लिए, अब बहुत सारा टाइम बचा है अपने पास इन 2 को अटेम्प्ट करने के लिए। तो एक पॉजिटिव क्या होता है, साइकिल जनरेट होता है। तो कोशिश ये करें कि पहले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इसके अंदर बाद में फिर फिजिकल केमिस्ट्री को आप करें। उसके बाद आप फिजिक्स में आए, इसके अंदर पार्ट बी को करें अटेम्प्ट, उसके बाद पार्ट ए को अटेम्प्ट करें। तो ये तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो अभी करना क्या है, डायरेक्ट ये सारी जो अप्रोच है वहाँ नीट में जाके अप्लाई नहीं करना है। अपने पास जितने भी टाइम बचा है, अपने पास 20-25 दिन जितना भी टाइम बचा है, अपन को क्या करना है, जो अपन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसके अंदर अपन को इस अप्रोच को अप्लाई करना है। 1 बार, 4 बार, 5 बार इस अप्रोच को अप्लाई करने के बाद अपन को हैबिट लग जाएगी और अपन ईजी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिख के लेके आया हूँ जिससे आपकी डेफिनेटली बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि 5-6 लाइन का बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है और आप उसमें लगे हुए हैं उस पर टिके हुए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने पहले अटेम्प्ट किया, उस पेपर को देखा, आपको पता है कि इस 5 क्वेश्चन में से मुझे 3 क्वेश्चन डैम श्योर आते हैं, तो उन 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बाकी पे 2 पे गोला लगाइए और आगे बढ़ जाइए फटाफट से। हर पार्ट को, ए बी का जो पार्ट है उस पार्ट को 2 पार्ट में अटेम्प्ट करिए फटाफट से, आपका पेपर बहुत जल्दी अटेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप प्रॉपर टाइम दे पाओगे, और जो क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है उन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से बचोगे, वो टाइम बचेगा और वहाँ पे लगा सकते हो जो क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, हाँ सर हम पेपर 2 राउंड में करेंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे? भैया तुक्का लॉजी ना चलाएं, तुक्का नहीं लगने वाला है आपका। तुक्का लगाना भी कैसा, इसका एक लॉजिकल मेथड की बात करें तो वो अलग चीज़ हो जाती है। मैं कोई वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ लॉजिकल बातें करेंगे अपन। इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग ना करें। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपके 250 आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, आपने फिर वहाँ जाकर तुक्का लगाया, ये जो सपनों वाली दुनिया से बाहर निकले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 40 से 50 क्वेश्चन नेगेटिव करके आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के अंदर भी ध्यान रखें अपन नेगेटिव मार्किंग से बचें। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में विचलन, जो ऑप्शन होते हैं वो आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूँ। वो कौन सा? ऑप्शन में विचलित करना। ऑप्शन कैसे विचलित कर रहा है आपको भैया? यानी मान लो 4 ऑप्शन हैं, ये आपका क्वेश्चन है और आपके ये क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, ए बी सी डी, यानी कि ए और सी में से कोई ना कोई आपको लग रहा है कि पक्का क्या होने वाला है, पक्का क्या होने वाला है कि इन दोनों में से कोई राइट होगा। तो अब बच्चा क्या करता है, इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे क्या करता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 21 था, अब बच्चा क्या करता है, इस 21 पर क्या कर देता है, गोला कर देता है और आगे चला जाता है। जबकि करना ये चाहिए टाइम बचाने के लिए कि 21 पे तो गोला करना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है। वापस आके अगर सेकंड राउंड में सॉल्व करना है, टाइम बचेगा तो उस समय क्या करना होता है कि वापस अगर अपन को 4 ऑप्शन ना पढ़ना पड़े, इसलिए क्या करें, इन 2 जो कंफ्यूजन वाले गोले थे इनके ऊपर भी गोला कर दे कि इन दोनों का तो देखना ही नहीं, इन दोनों को कट पहले ही कर दे आप, ताकि वापस आते समय वापस 4 को या पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना बचे, वो अपना टाइम बच जाए। तो इन दोनों पे आप एक बार गोला कर दीजिए, ये एक नया तरीका हो गया आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में जो विचलित आपको कर रहा है उनमें क्या करें, जितना हो सके आप ऑप्शन को कट करते जाएं। जो ऑप्शन आपको लगता है कि बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता, उसको आप कट करके अलग कर दीजिए। दूसरी बात जो सबसे लास्ट है वो है OMR शीट। OMR शीट को सर किस तरीके से भरना है? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक तरीका गोला है जिसमें आपको गलत भी नहीं करना है आपको। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं इस तरीके से, मान लीजिए पेन तो आपको वहीं से मिलेंगे सारे के, तो करना क्या, आप पहले तो कोशिश यही करें कि अपने साथ आप डार्क पेन लेके जाएं। एक ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे पेन आपसे ले लेंगे और आपको वहाँ पे नए पेन दिए जाते हैं। ठीक है, तो करना क्या, गोले को भरने का तरीका क्या होगा आपको? देखो, OMR शीट भरने का तरीका, सबसे पहले आप जो राउंड है इस राउंड को कंप्लीट करें, सिंपल सा ऐसे करें, यानी कि बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, आप अपनी बाउंड्री को कवर कर लें, धीरे धीरे करके बाउंड्री पूरी कवर कर लें। अब ऐसे ऐसे अंदर आराम से, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर ही करना है तो फटाफट से आपका गोला भर जाएगा। ये कोशिश ना करें कि इस तरीके से अंदर से स्टार्ट करें तो फिर आपको आके वहाँ बाउंड्री पे ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि पहले बाउंड्री को अच्छे से सिक्योर कर लिया, अब उसके बाद फटाफट से इस तरीके से पेन को रख सकते हैं आप। तो जो स्पीड है, ये हालांकि बहुत ही बेसिक बात है, आपको कुछ लोगों को हंसी आएगी यार ये क्या बात बता रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे अपने हर क्वेश्चन पे गोला भरते समय अगर 5 सेकंड भी बच रहे हैं तो 180 अपन गोले भरने हैं, तो कितने सेकंड बच जाएंगे अपने। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका जो है मर्म बहुत बड़ा निकलता है, इनका रिजल्ट बहुत बड़ा निकलता है। ठीक है,
तो इनका भरने का तरीका भी आप अभी से ट्राई करना स्टार्ट करें। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी, सारे पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इन सारी चीज़ों को अपने मॉक टेस्ट पर अप्लाई करके फिर अपने नीट के अंदर अप्लाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।